दिल्ली के रनहोला में राजीव रत्न आवास के पास एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग की तेज लपटों से इलाके में मचा हड़कंप। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां। फैक्ट्री के पहले फ्लोर पर लगी आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग ढहने से हुआ हादसा, मृतकों की संख्या 8 हुई, 28 लोगों का इलाज जारी। बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा था निर्माण कार्य। लखनऊ के सरोजिनी नगर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 3 मंजिल बिल्डिंग गिरने से रात में हुआ हादसा, घटनास्थल से मलबा हटाने का काम जारी। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित बचाव दल राहत काम में भी जुटा। करीब 4 साल पहले ही बनकर तैयार हुई थी ये बिल्डिंग, गोदाम के रूप में किया जा रहा था इस्तेमाल। अजमेर में भारी बारिश के चलते समंदर बना शहर, सड़क से लेकर घरों तक पानी भरा। सड़कों पर घुटने से ज्यादा भरा पानी, जल भराव में वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है परेशानी। राजस्थान के अजमेर में फॉयज सागर झील की पाल में पड़ी दरार। सूचना पर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। रात में ही मिट्टी और बजरी से भरे बोरे को लगाया गया। हिमाचल की मंडी में चौंका देने वाली तस्वीर आई सामने। गुजरती कार पर अचानक से गिरने लगा झरना। मौके पर मौजूद थे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। राजस्थान से उदयपुर में भारी बारिश, फतेह सागर झील हुई ओवरफ्लो। झील को खतरे से बचाने के लिए गेट खोले गए। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट, पानी कम होने के बाद नदी किनारे दलदल जैसी जमीन, लोगों को आने जाने में दिक्कत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों की तलाश जारी। जिस इलाके से पकड़े गए थे 4 भेड़िए, वहीं पर वन विभाग ड्रोन के जरिए तलाश में जुटी। अभी भी 2 भेड़ियों से इलाके में फैली है दहशत। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी। निगरानी के लिए नाइट विजन कैमरे लगाए गए। भेड़ियों के बस्तियों में घुसने से रोकने की कोशिश जारी। बहराइच के एक गांव में मिली भेड़िए के मांद, हाल में ही खोदे गए हैं मांद के 2 रास्ते। वन विभाग के जीएम संजय पाठक ने सही सूचना देने की अपील की। भेड़ियों से बचने के लिए बहराइच में रात भर लोग दे रहे हैं पहरा। कुलेला गांव में लोग गश्त करते दिखे। लोगों से घर के अंदर सोने की लगातार की जा रही है अपील। बिहार के मुजफ्फरपुर में जंगली जानवरों का आतंक, सियार के करीब आधा दर्जन लोगों को सियार ने किया घायल। सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। एशिया के सबसे पुराने अखबारों में से एक मुंबई समाचार के 200 साल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुंबई में डॉक्यूमेंट्री का करेंगे विमोचन। 40 देशों के साथ होगी रिलीज। एनसीपी नेता धर्मराव बाबा की बेटी की शरद पवार गुट में शामिल होने की तैयारी। अजित पवार ने कहा, समाज को पसंद नहीं आता परिवार तोड़ना, मैंने अपनी गलती मान ली है। हरियाणा चुनाव में गठबंधन के लिए आप कांग्रेस की बातचीत जारी। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान, दोनों पार्टियों को फायदा होने पर ही गठबंधन बदल सकते हैं घोषित उम्मीदवारों के नाम। हरियाणा के जुलाना में आज विनेश फोगाट की भव्य स्वागत की तैयारी। कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद पहली बार आएंगी जुलाना। खापों और ग्रामीणों ने की अभिनंदन की तैयारी। बजरंग पुनिया ने कहा, पेरिस से लौटने के बाद राजनीति में आने का फैसला लिया। सब कुछ ठीक होता तो कुश्ती लड़ रहा होता, हालात ऐसे हुए कि खेल छोड़ना पड़ा। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, कहा सच सामने आया, कांग्रेस में राजनीति के लिए बेटियों का इस्तेमाल किया गया। विनेश फोगाट ने बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। एक्स पर पोस्ट किया, महिला खिलाड़ियों और किसानों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज। आज राजनाथ सिंह की 2 रैलियां रामबन और बनिहाल में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज से अबू धाबी के क्राउन प्रिंस नायान का भारत दौरा। सोमवार को पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। इजरायल और हमास संघर्ष पर चर्चा भी संभव। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर। भारतीय समुदाय और स्थानीय नेताओं से करेंगे संवाद। छात्रों, शिक्षाविदों और टेक्नोक्रेट से भी होगी उनकी मुलाकात। आज से विदेश मंत्री का 6 दिवसीय विदेश दौरा। सऊदी अरब, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जाएंगे विदेश मंत्री। रियाद में जीसीसी के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में होंगे शामिल। केवल एनआरसी नंबर होने पर असम में मिलेगा आधार कार्ड। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, सरकार तेज करेगी अवैध विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को समस्याओं का जल्द निवारण करने के निर्देश दिए।
कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस के विरोध में प्रदर्शन जारी। आज पश्चिम बंगाल में एक और रिक्लेम द नाइट प्रदर्शन। आम लोग भी कोलकाता की निर्भया के लिए न्याय की करेंगे मांग। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का विरोध जारी। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने विरोध जताया। आम लोग भी प्रोटेस्ट में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने एक निजी अस्पताल को सील किया। हॉस्पिटल के संचालक पर 11वीं की छात्रा का अपहरण करने और उसके साथ रेप करने का आरोप है। मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश स्थापना जुलूस के दौरान पत्थरबाजी। थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। हिंदू संगठन ने की पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई की मांग। रतलाम पुलिस ने पत्थर फेंकने वालों पर किया मामला दर्ज। भीड़ को आंसू गैस के गोले छोड़कर नियंत्रित किया। पुलिस की दोबत्ती चौराहे पर और छतरीपुर में कार्रवाई। गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र के पुणे में 42,000 महिलाओं ने पूजा अर्चना की। पहले शंख बजाकर और फिर आरती गीत गाकर गणपति उत्सव मनाया। गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। घर से लेकर जगह जगह पर गणेश पंडालों में बप्पा की पूजा। मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बांद्रा पश्चिम में बनाए गए पंडाल में गणपति बप्पा के दर्शन। बनाई गई कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल की रेप्लिका स्वामी विवेकानंद को समर्पित की गई है थीम। अंबानी फैमिली के घर विराजे गणपति बप्पा। मुंबई में पूजा करते दिखा पूरा अंबानी परिवार। भव्य तरीके से मनाया जा रहा गणेश महोत्सव। मुंबई में जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर के घर पर गणपति की आराधना। नाना पाटेकर ने की घर पर विराजे बप्पा की पूजा। बेटे प्रसाद ने आशीर्वाद भी लिया। जाने माने अभिनेता गोविंदा के घर पर एक बार फिर से बप्पा का आगमन हुआ। पूरे परिवार के साथ गणेशोत्सव मना रहे गोविंदा बप्पा को नमन किया। केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर को आईएएस से सेवा मुक्त किया। ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है। खेड़कर ने सभी आरोपों से किया इनकार।